नमस्कार बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 7 अमूल्य उपहार। अमूल्य अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मोल ना हो, और उपहार मतलब गिफ्ट, तोहफा। तो ऐसा गिफ्ट, ऐसा उपहार, ऐसा भेंट जिसका कोई मूल्य ना हो, उसे ही कहते हैं अमूल्य उपहार। तो इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को मित्रता के वास्तविक अर्थ से अवगत कराना, कि जो हम मित्र बनाते हैं उसका वास्तविक, उसका रियल अर्थ क्या होता है मित्रता का। हम सोचते हैं कि अगर हम अमीर है, रिच मैन है, तो हमें भी रिच मैन से ही दोस्ती करना चाहिए। ऐसा नहीं है। मित्रता में हमें अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। तो यही पाठ का आज पढ़ने का उद्देश्य है। उससे पहले इसमें जो बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी तैयारी करते हैं। एक दिन पहले तो क्या क्या तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले होता है कि हम चलिए आपका जन्मदिन कल आने वाला है, अब हम जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं, किसे बुलाना है, क्या क्या पकवान बनाएगी हमारी मम्मी, कौन से दोस्त को बुलाएंगे। फिर जब दोस्त आएंगे, केक कटने के बाद हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे, कौन सा डांस करेंगे। फिर हम बच्चों को रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे। बहुत सारी चीज होती है जो हम बहुत सोचते रहते हैं और 2 दिन तक हमें नींद नहीं आती है जब जन्मदिन होता है। ऐसे आपके साथ भी होता है। तो चलिए अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो भेजी थी इसमें पाठ का एक्सप्लेनेशन, पाठ समझाया गया था, तो जरूर आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। फिर भी आज मैं आपको इस पाठ का सारांश मतलब थोड़ा छोटा सा अंश बना के थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो एक पिंटू है और इस जो अमूल्य उपहार नाटक है, एकांकी है, इसमें कौन कौन से है। तो एक पिंटू है, पिंटू के पिताजी हैं, पिंटू की मम्मी है, एक शारदा आंटी है और एक बालक घसीटा राम है, और फिर क्या है, कुछ उनके फ्रेंड्स है, कुछ और बच्चे हैं। तो चलिए जन्मदिन कैसे मनाते हैं, क्या क्या होता है उस दिन जानते हैं। पिंटू अपनी 12वीं वर्षगांठ मना रहा है। कौन सा? 12 साल का हो गया है। सभी लोग उसके लिए उपहार लाए हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है और क्या करता है, केक काटता है। सभी उसे मुबारकबाद देते हैं। मेहमान खाना खाते हैं और पिंटू उन्हें विदा कर देते हैं। तो ये तो हो गई कि चलो उसने केक काटा, फिर मेहमान लोग आए, उसे गिफ्ट दिए, और फिर सभी जो गेम खेलना था सब करने के बाद वो सभी जो भी मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, उनके फ्रेंड आए थे, वो सब विदा लेते हैं, मतलब चले जाते हैं बर्थडे के बाद। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने एक लड़का दिखाई देता है। जब सभी मेहमान चले जाते हैं तो पिंटू देखता है कि एक बहुत ही मैले फटे से पुराना सा एक कपड़ा पहना हुआ है और एक कोना में बैठा हुआ है। वह पिंटू से पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या। कौन पूछता है? वही जो मैले फटे कपड़े पहने हुए एक लड़का है। वो किससे पूछता है? पिंटू से पूछता है, जिसका जन्मदिन था, कि क्या आज कोई त्योहार है कि तुम्हारे घर पे सब इतने लोग आए थे। पिंटू बताता है कि यह कोई त्योहार नहीं है, बल्कि आज मेरी 12वीं वर्षगांठ है। तो पिंटू क्या बताता है कि आज मैं 12 साल का हो गया हूँ, तो आज मेरा 12वीं वर्षगांठ है, मतलब जन्मदिन है। पिंटू उसे जन्मदिन के बारे में बताता है। वह लड़का अपने बारे में बताता है कि वह और उसकी माँ अखबारों की रद्दी खरीद कर क्या बनाता है, थैलियाँ बनाते हैं और लाला को बेचते हैं, मतलब दुकानदार को बेचते हैं। तो पिंटू जब बताया कि जन्मदिन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो पूरी कहानी बताने के बाद जो लड़का होता है, जो गरीब फटे पुराने में, वो भी अपने बारे में बताता है। वह बताता है कि मैं और मेरी माँ हूँ घर में, और हम दोनों क्या करते हैं, रद्दी अखबार खरीदते हैं, रद्दी जो पुरानी अखबार, न्यूज़पेपर, और उससे हम क्या बनाते हैं, थैलियाँ बनाते हैं, और किसको बेचते हैं, लाला को, दुकानदार को बेचते हैं। पिंटू उस लड़के से दोस्ती कर लेता है। किससे? जो बच्चे बहुत गरीब है, जो फटे पुराने कपड़े में कोने में बैठे, उससे कौन दोस्ती कर लेता है, पिंटू, और उसे मिठाई खाने के लिए बुलाता है। पिंटू कहता है कि अब मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ और चलो तुमको मैं मिठाई खिलाता हूँ।
मिठाई खाने से पहले वह पिंटू के लिए उपहार लेने चला जाता है। तो जो लड़का होता है वो, उसका नाम क्या रहता है, घसीटा राम। तो वह कहता है रुको रुको, मिठाई खाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेके जाता हूँ। और वह जाता है और वहाँ से एक उपहार लेके आता है। तभी पिंटू के माता पिता उसे समझाते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को गंदे गरीब बच्चों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जब तक वो उपहार लेने घसीटा राम है, जो पुराने कपड़े पहने, जो बच्चा गरीब बच्चा है, वो क्या लेने जाता है, उसके लिए उपहार लेने जाता है। उतना देर में उसके जो मम्मी पापा होते हैं, किसके, पिंटू के, वो क्या समझाते हैं कि एक पढ़े लिखे बच्चे, मतलब तुम पढ़े लिखे हो, और एक गंदे गरीब से मित्रता नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसके माता पिता ने उस गरीब बच्चे से तोहफा न लेने के लिए भी समझाते हैं, और उसके भी कहते हैं कि उस गरीब बच्चे से तुमको उपहार, तुमको तोहफा लेने की जरूरत नहीं है। पर पिंटू नहीं मानता, वह लड़का से उपहार ले लेता है। और वह जो लड़का है, जो गरीब बच्चा, उपहार में क्या लाता है, आम का पौधा, आम का एक छोटा सा पौधा लाता है। तो यह एक्सेप्ट कर लेता है, वह ले लेता है, कौन, पिंटू। और उस पौधे को वह कहाँ लगा देता है, अपने आंगन में। आंगन मतलब जो हमारे घर के जो फड़िया जिसको बोलते हैं यहाँ पे, आंगन में वह क्या करता है, वो लगा देता है, क्या, आम का पेड़। पिंटू अपने माता पिता से कहता है कि बाकी चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, पर पौधा तो क्या होगा, जीवन भर चलेगा। तो पिंटू कहता है कि देखो मम्मी, हमें तो इतना सारा उपहार मिला, लेकिन ये सब खराब हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह जो पौधा है, जो हमें घसीटा राम ने दिया है, गरीब बच्चों ने दिया, वह तो जीवन भर चलेगा, क्योंकि हम इसमें रोज पानी डालेंगे, यह बड़ा होगा, फल आएगा, फूल आएंगे, और हम इसके फल खाएंगे, तो यह तो हमारे जीवन भर चलेगा। आखिर में दरअसल यही मेरा सबसे अमूल्य उपहार है। सबने इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया, खिलौने दिया, ये दिया वो दिया, पर मुझे वो कुछ पसंद नहीं है। मुझे सबसे अमूल्य उपहार कौन सा लगा, हमारा ये आम का पेड़। और पिंटू दिन रात उसमें पानी डालता रहा। और आपको भी पता होगा कि वृक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है। वृक्ष से हम फल फूल के साथ साथ हमें शुद्ध हवा भी देता है, और हमारे वायुमंडल को हमें क्या करता है, शुद्ध रखता है। तो यही आज का आपका था अमूल्य उपहार। पिंटू का सबसे बड़ा अमूल्य उपहार कौन सा था, आम का पेड़, जो किसने दिया था, घसीटा राम ने। तो अब आप इस पाठ को पढ़े, ये हमारे जीवन में क्यों, कहाँ जरूरी पड़ता है, किस लिए है, जीवन का मूल्य क्या है इस पाठ के पढ़ने से। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी गरीब और अमीर या शिक्षित अशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। जब हम दोस्ती करते हैं तो हमें गरीबी और अमीरी देखना जरूरी नहीं है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो। हमें दोस्ती गरीब अमीर या शिक्षित अशिक्षित को देख के नहीं करना चाहिए। हमें दोस्ती तो अच्छे जो मानव है, अच्छे लोग हैं, उनसे करना चाहिए। तो ये हमारा जीवन का मूल्य है। इस पाठ के पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पेज नंबर 57। इसमें दिया गया है कि किसका जन्मदिन था, किसका जन्मदिन था, तो आप लोग बताइए किसका जन्मदिन था। तो पिंटू का। तो हम क्या यहाँ पर आंसर लिख देंगे, पिंटू। घसीटा राम ने उपहार में क्या दिया, तो घसीटा राम ने उपहार में क्या दिया था, आम का पौधा, आम का पौधा। शारदा आंटी कौन थी, तो शारदा आंटी कौन थी, शारदा आंटी उनकी मम्मी की सहेली थी। तो शारदा आंटी मम्मी की सहेली, सहेली मतलब फ्रेंड, सहेली जैसे दोस्त, सहेली। सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाइए। पिंटू का कौन सा जन्मदिन था, 11वां था, 12वां था, 13वां था या 14वां था। तो कौन सा जन्मदिन था, 12वां। वो कितने ईयर्स का हो गया था, 12 ईयर्स के 12वां वर्षगांठ था। नेक्स्ट है नंबर ख। बालक घसीटा राम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया, क्योंकि वह क्या था, स्वाभिमानी था। वह क्या था, वह स्वाभिमानी था। उसको ये लगा कि मुझे कुछ बिना गिफ्ट दिए हमें नहीं खाना चाहिए, तो वह स्वाभिमानी था।
अब जो EX2 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये मैं आप लोग को कल लिखाऊंगी। तो कल मैं नोटबुक में लिखाऊंगी, तो आपको नोटबुक में लिखना है और फिर उसके बाद आप लोग उसमें से याद करने के बाद टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। तो ये तो कल मैं पढ़ाऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा तिल का तार मत बनाइए बहन जी? किसने कहा था? तो ये कहा था पिंटू के पापा ने। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिंटू के पापा ने किससे कहा था? शारदा आंटी से। शारदा 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 आंटी से। आज कोई त्योहार था क्या? आज कोई त्योहार था क्या? तो किसने कहा था? घसीटा राम ने। जो बच्चा गरीब था वो कहा था घसीटा राम ने किससे कहा था? पिंटू से। पिंटू से। अब है क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? किसने कहा था? पिंटू ने घसीटा राम से। तो यहाँ लिखेंगे पिंटू ने घसीटा राम से। चलिए पेज नंबर 59। उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। विशेषण, सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी भी चीज का विशेषता बताए। जो भी जितने भी हमारे धरती पर जितने भी संज्ञा है, जो सभी जितने भी चीजें हैं, सबकी गुण या अवगुण होते हैं, विशेषता होती है। तो खराब भी विशेषता हो सकते हैं या अच्छा भी। तो विशेषता, तो वे बहुत डैश है। तो वे बहुत क्या होगा? आलसी। तो यह आलसी है। तो यहाँ लिखेंगे आलसी। आलसी है। वह डैश लड़का नहीं है पापा। वह डैश लड़का नहीं है पापा। तो वह क्या होगा? वह गंदा लड़का नहीं है पापा। पिंटू कहता है किसे? अपने पिताजी से, वह गंदा लड़का नहीं है पापा। तुम्हारा डैश मित्र घसीटा राम ही है ना? तुम्हारा डैश मित्र, तो कौन मित्र? नया मित्र। उसने नया मित्र बनाया था किस दिन? जन्मदिन के दिन। तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम ही है ना? यह आम का पौधा डैश है। तो क्या होगा? यह आम का पौधा बढ़िया है। बढ़िया। तो ये सब जो भी हम यहाँ पे शब्द भरे, ये सब क्या है? विशेषण है। अब है EX2 में, ये है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें विराम चिन्ह के बारे में जो उसके प्रकार होते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो सबसे पहले मैं आप इसको ये एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चिन्ह कब और कैसे लगता है। तो उसके अनुसार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये आपका होगा कब? इससे 2 मतलब टर्म, TERM, टर्म 2 में मैं आपको ये पेज नंबर 59 EX2 एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि ये विराम चिन्ह के बारे में जब तक आप नहीं जानते हो तो एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है। सिर्फ मैं बताऊंगी, बट आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पाठ में भी व्याकरण में दिया हुआ है। 14 चैप्टर है शायद व्याकरण संबोध में। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी उस समय आपको मैं विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए, ये आपका क्लास वर्क है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से वीडियो को सुन के इस पाठ को समझिएगा। जो मैंने एक्सरसाइज अभी 2-3 लिखा है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज के होमवर्क में है पाठ 7 अमूल्य उपहार का शब्दार्थ लिखना है। देखिए पेज नंबर है 29, पेज डेट है 29, पेज नंबर 33 और पाठ का नाम है अमूल्य उपहार। तो इसका शब्द लिखना है आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में। कंटिन्यू हम करते जाएंगे। आपकी बुक चेकिंग होके आ गई होगी।
नहीं भी आई होगी तो जब 1-2 दिन में आ जाएगी तो आप लोग आने के बाद उसी बुक में कंटिन्यू आपको करना है, दूसरी नई बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय।